नमस्ते दोस्तों और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आपके पैसे का प्रबंधन कैसे करें। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या अपने वित्त को अगले स्तर पर ले जाने के तरीकों की तलाश कर रहे हों, हमारे पास आपके लिए कुछ न कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए कम आय से शुरुआत करते हैं। और जब मैं कम आय कहता हूं तो मेरा मतलब है कि 15,000 रुपये प्रति माह से कम। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और योजना के साथ आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले आपको एक बजट बनाने की जरूरत है। बजट बनाना आपके वित्तीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस अपने खर्च को ट्रैक करना शुरू करें, या तो एक नोटबुक, एक स्प्रेडशीट या आपके फोन पर एक ऐप का उपयोग करके। यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपने खर्च पर नजर रखना शुरू कर देते हैं तो आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। यह जानकारी आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता देने में मदद करेगी। छोटी छोटी चीजें भी, जैसे कि घर पर कॉफी बनाना या बाहर खाना कम खाना, वास्तव में समय के साथ जुड़ सकती हैं। ये छोटे बदलाव आपके बजट में बड़ा अंतर ला सकते हैं। बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 नियम को देखना चाह सकते हैं। यह नियम आपके खर्चों को व्यवस्थित करने का एक सरल तरीका है। यह एक लोकप्रिय बजटिंग नियम है जो आपके पैसे को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है: जरूरतें, चाहतें और बचत। यह आपको अपने खर्चों को संतुलित करने में मदद करता है। अब मुझे पता है कि कम आय के साथ बचत करना कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो, यह संभव है। थोड़ी सी योजना और अनुशासन के साथ आप इसे कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप केवल कुछ 100 रुपये प्रति माह ही अलग रख सकते हैं तो यह अभी भी एक शुरुआत है। यह छोटी बचत समय के साथ बढ़ सकती है। इस आय स्तर पर आपकी प्राथमिकता अपने वित्त को स्थिर करने और एक मजबूत नींव बनाने की होनी चाहिए। यह आपको भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने किसी भी उच्च ब्याज ऋण, जैसे क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करना। यह आपके वित्तीय बोझ को कम करेगा। इसके अतिरिक्त आपातकालीन निधि बनाना शुरू करना आवश्यक है। यह आपको अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करेगा। एक अलग बचत खाते में कम से कम 10,000 रुपये से शुरुआत करने का लक्ष्य रखें। यह आपकी आपातकालीन निधि के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है। अब कम आय होने का मतलब यह नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते। निवेश आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए, आप सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यह योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप कम आय वाले परिवार से हैं तो आप राशन कार्ड के लिए भी पात्र हो सकते हैं। यह आपको आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सरकारी बीमा योजनाएं भी हैं। यह योजनाएं आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। अपनी आय बढ़ाने के तरीकों की तलाश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। क्या ऐसे कोई पार्ट टाइम काम हैं जिन्हें आप उठा सकते हैं, या कोई कौशल या शौक है जिसे आप छोटे व्यवसाय में बदल सकते हैं? यह आपके आय के स्रोतों को बढ़ा सकता है। याद रखें, संपन्न होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके पास जो है उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के बारे में है। यह दृष्टिकोण आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगा। इन व्यावहारिक सुझावों का पालन करके और अनुशासित रहकर आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। यह एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है। चलिए अब मध्यम आय वर्ग के बारे में बात करते हैं। वे लोग जो प्रति माह 15,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच कमाते हैं। इस आय स्तर पर आपकी प्राथमिकताओं में से एक को अपने वित्तीय भविष्य के लिए एक ठोस योजना बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास सेवानिवृत्ति, घर खरीदने या अपने बच्चों की शिक्षा जैसी चीजों के लिए स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो आप एक योजना बनाना शुरू कर सकते हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। यह योजना आपके वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करेगी। और निश्चित रूप से बचत अभी भी महत्वपूर्ण है। बचत की आदत डालना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
वास्तव में इस आय स्तर पर आपको अपनी आय का कम से कम 20 से 30% बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। जितना अधिक आप बचाएंगे उतना ही तेजी से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। यह आपको भविष्य में अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में भी मदद करेगा। तो आप उन सभी बचतों के साथ क्या करते हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि बचत को सही दिशा में निवेश करना आवश्यक है। ठीक है, निवेश शुरू करने का समय आ गया है। निवेश आपके पैसे को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। एक लोकप्रिय विकल्प म्यूचुअल फंड में व्यवस्थित निवेश योजना है। यह आपको विविधता और पेशेवर प्रबंधन का लाभ देता है। एसआईपी आपको नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश करने की अनुमति देता है, जो आपके निवेश को औसत करता है और बाजार में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करता है। यह एक अनुशासित निवेश दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। यह आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अप्रत्याशित हो सकता है और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप और आपके प्रियजन आर्थिक रूप से किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार हैं। बीमा आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा आपको बढ़ती चिकित्सा लागत से बचाने में मदद कर सकता है, जबकि जीवन बीमा आपके प्रियजनों को आपकी अनुपस्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। यह आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। अब जब अल्पकालिक निवेश की बात आती है तो आवर्ती जमा और सावधि जमा अच्छे विकल्प हैं। ये निवेश विकल्प सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। वे आपके पैसे को बढ़ने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर तरीका प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो जोखिम से बचना चाहते हैं। दीर्घकालिक निवेश के लिए आप सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या गोल्ड ETF पर विचार कर सकते हैं। ये विकल्प आपको उच्च रिटर्न और कर लाभ प्रदान करते हैं। PPF एक सरकारी समर्थित बचत योजना है जो आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है और कर लाभ प्रदान करती है। यह एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्प है। LSS एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है। यह आपको उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करता है। गोल्ड ETF सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं और सोने में निवेश करने का एक अधिक सुविधाजनक और तरल तरीका प्रदान करते हैं। यह आपको सोने की सुरक्षा और स्थिरता का लाभ देता है। और निश्चित रूप से अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों के लिए लक्ष्य आधारित बचत करना न भूलें। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका मतलब है कि एक नई कार, डाउन पेमेंट, एक सपनों की छुट्टी या आपके बच्चे की शिक्षा जैसी विशिष्ट चीजों के लिए अलग अलग खाते बनाना और नियमित रूप से उनमें योगदान करना, यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित बनाए रखेगा। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बने रहेंगे और यह देखकर प्रेरित होंगे कि आपकी बचत समय के साथ कैसे बढ़ती है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और करीब लाएगा। अब आइए उच्च आय वाले कमाई करने वालों के बारे में बात करते हैं। वे लोग जो प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसके साथ ही वित्तीय जिम्मेदारियों और अवसरों का एक नया सेट आता है। इस स्तर पर आपके पास निवेश के लिए काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कर दक्षता और वित्तीय नियोजन के बारे में रणनीतिक होना भी महत्वपूर्ण है। सही योजना के बिना आप अपने धन को अनावश्यक करों और खराब निवेश निर्णयों में खो सकते हैं। आपकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक को विविध निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यह न केवल आपके निवेश को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको विभिन्न बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति भी देता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करना, जैसे स्टॉक जो उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं, बॉन्ड जो स्थिरता और निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं, म्यूचुअल फंड जो पेशेवर प्रबंधन और विविधीकरण का लाभ देते हैं, रियल एस्टेट जो दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि और किराए की आय का स्रोत हो सकता है, और सोना जो एक सुरक्षित हेवन एसेट के रूप में कार्य करता है। ऐसा करने से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने रिटर्न को अधिकतम करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो आपको विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है, जबकि म्यूचुअल फंड विविधीकरण और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं। वे उन लोगों के लिए आदर्श हैं
जो अपने निवेश को सक्रिय रूप से प्रबंधित नहीं करना चाहते। शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से संभावित रूप से अधिक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही उच्च जोखिम भी आता है। हालांकि स्टॉक चुनते समय पूरी तरह से शोध करना या एक प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकार से मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि आप सूचित निर्णय ले रहे हैं। रियल एस्टेट भारत में एक और लोकप्रिय निवेश विकल्प है और यह आपके पोर्टफोलियो में एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है। यह न केवल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि किराए की आय का भी स्रोत हो सकता है और यह आपके पोर्टफोलियो में एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है। सही संपत्ति का चयन और समय पर निवेश करना महत्वपूर्ण है। संपत्ति में निवेश करने से किराए की आय और पूंजीगत प्रशंसा हो सकती है, लेकिन इसमें सावधानी पूर्वक विचार और बाजार अनुसंधान भी शामिल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप सही संपत्ति में निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सावधानी पूर्वक विचार और बाजार अनुसंधान भी शामिल होना चाहिए। बाजार के रुझानों को समझना और सही समय पर निवेश करना महत्वपूर्ण है। सोना एक सुरक्षित हेवन एसेट रहा है और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में काम कर सकता है। यह आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता जोड़ता है। जबकि भौतिक सोना खरीदना एक विकल्प है, इसे सुरक्षित रखना एक चुनौती हो सकता है। गोल्ड ETF या गोल्ड फंड में निवेश करना सोने के प्रति अपने निवेश को विविधतापूर्ण बनाने का एक अधिक सुविधाजनक और तरल तरीका प्रदान करता है। यह आपको भौतिक सोने की सुरक्षा की चिंता किए बिना सोने के लाभों का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपनी आय के स्तर के साथ कर नियोजन सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है। सही कर योजना के बिना आप अपने अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा करों में खो सकते हैं। धारा 80C और 80D जैसे कर बचत प्रावधानों का पता लगाएं, जो आपको कर कटौती और कटौती के माध्यम से अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देते हैं। यह आपके कर बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। जो आपको कर कटौती और कटौती के माध्यम से अपनी कर देयता को कम करने की अनुमति देते हैं। यह आपके कर बोझ को काफी हद तक कम कर सकता है। सेवानिवृत्ति की योजना बनाना कभी भी जल्दी शुरू नहीं होता है और उच्च आय वाले व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और कर्मचारी भविष्य निधि EPA जैसी सेवानिवृत्ति केंद्रित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह आपको एक सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार करता है और उच्च आय वाले व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और कर्मचारी भविष्य निधि EPF जैसी सेवानिवृत्ति केंद्रित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह आपको एक सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार करता है। अंत में, उच्च आय वाले व्यक्ति के रूप में आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना बुद्धिमानी है। वे आपको व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान कर सकते हैं और आपके निवेश पोर्टफोलियो को तैयार करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार आपको व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान कर सकता है, जो आपके विशिष्ट लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। आपके निवेश पोर्टफोलियो को तैयार करने में आपकी सहायता कर सकता है और आपके कर नियोजन को अनुकूलित करने में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने धन का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं और आपके कर नियोजन को अनुकूलित करने में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने धन का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। और यही है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी आय स्तर की परवाह किए बिना अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। याद रखें, वित्तीय सफलता की कुंजी जल्दी शुरुआत करना, सुसंगत रहना और अपने साधनों के भीतर जीना है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पैसे बचाने, निवेश करने और वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण के बारे में अधिक अद्भुत सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।